क्या आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन महीने के अंत में आपकी भी जेब खाली रह जाती है? तो यकीन मानिए आप भी 5 गलतियाँ वही कर रहे हैं जो 90% लोग करते हैं, जो मैंने भी करी है। और यही 5 आदतें आपको अमीर नहीं बनने देती। और लास्ट वाला जो पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चौथा नंबर। और गलती नंबर 1 है स्पेंडिंग बिफोर सेविंग। और सबसे पहली गलती यही हो जाती है कि पहले खर्च करते हैं हम लोग शॉपिंग, पार्टी, ये सारी चीज़ें, बाद में जो बचता है वो सेविंग होता है। जबकि होना क्या चाहिए, सैलरी माइनस सेविंग इक्वल टू एक्सपेंस। यानी कि खर्चे बाद में, पहले सेविंग करेंगे। और दूसरी बड़ी गलती होती है कि दिखावे की ज़िंदगी। यानी कि दोस्तों के चक्कर में, किसी और के चक्कर में आईफ़ोन ले लेना, या फिर लोन पे या फिर किस्त पे बहुत सारी चीज़ें ले लेना, महँगी चीज़ें, वो आपकी वेल्थ को ख़राब करती है। याद रखिए, अमीर होने में और अमीर दिखने में या दिखाने में फ़र्क होता है। क्योंकि अमीरों के अकाउंट में या फिर उनके बिज़नेस में पैसा लगा होता है, जबकि जो दिखावे की चीज़ होती है वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए जो यूज़ करते हैं, वो आपकी वेल्थ को ख़राब करती है। तो अमीर हमें बनना है, सिर्फ़ दिखना नहीं है। और तीसरी सबसे बड़ी गलती है कि इन्फ्लेशन को बीट ना करना। यानी कि अगर आपके अकाउंट में पैसा पड़ा भी है, तो आप करंट अकाउंट में रखते हो तो वो 2 से 3% उसमें इंटरेस्ट मिलता है, जो कि इन्फ्लेशन का रेट भी बीट नहीं कर पा रहे। इन्फ्लेशन 5 टू 6% है, तो या तो आप उसकी एफडी कराइए, या तो उसको फिक्स्ड डिपॉज़िट या आरडी में डालिए, या फिर उसको म्यूचुअल फंड एसआईपी में डालिए। क्योंकि करंट अकाउंट में अगर आपका पैसा पड़ा हुआ है ना, तो बढ़ नहीं रहा, वो घट रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन 5 टू 6 है और आपका पैसा 2 टू 3% के रेट पे बढ़ रहा है। और चौथी सबसे बड़ी गलती है कि इमरजेंसी फंड नहीं रखना। देखिए, नौकरी का कोई भरोसा नहीं है, मोस्टली लोग प्राइवेट जॉब करते हैं, तो अगर सपोज़ नौकरी चलेगी तो आपके पास क्या रहेगा? एटलीस्ट आपके पास 6 मंथ का एडवांस होना चाहिए खर्चे का, जो कि आप एज़ अ इमरजेंसी फंड रखेंगे। कभी भी कोई बीमारी हो, कोई नौकरी छूट जाए, फिर कोई इमरजेंसी आ जाए, तो एटलीस्ट आप उस पैसे का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इमरजेंसी में फिर कोई पैसा एकदम से अरेंज नहीं हो पाता है। तो आपको इमरजेंसी फंड रखना बहुत ज़रूरी है। और जो 5वीं सबसे बड़ी गलती है वो मैंने भी करी है, कि इन्वेस्टमेंट में डिले करना। यानी कि जितना आप इन्वेस्टमेंट में डिले करोगे ना, उतना आपके लिए बाद में बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगा। क्योंकि अगर आप जितना जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू करोगे, उतना कंपाउंडिंग बेस पे आपका पैसा ज़्यादा और बड़ा बनेगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट लेट करोगे तो आपका पैसा कम बनेगा और बड़ी मुश्किल से बनेगा। तो जितनी जल्दी हो सके एसआईपी कीजिए, म्यूचुअल फंड में पैसा डालिए, फिर शेयर मार्केट में थोड़ा बहुत डालिए, या फिर फिक्स्ड डिपॉज़िट के थ्रू उसको कंपाउंड कीजिए। बट कंपाउंडिंग बहुत ज़रूरी है। आप सिर्फ ₹100 बचाइए। मैंने अभी एक वीडियो बनाया था, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा या आई बटन पे, देख लेना कि सिर्फ ₹100 बचा कर के आप कैसे करोड़पति बन सकते हो। वो मैं भी कर रहा हूँ, मैंने भी स्टार्ट किया है ₹100 रुपए डालना। लेकिन इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है स्टार्टिंग से ही। अगर आप 16 के हो, 15, 14 या फिर 20, 21, 25, 25 तक अगर आप स्टार्ट कर दोगे ना इन्वेस्टमेंट करना, तब भी आपके पास बहुत लंबा टाइम है। आपको करोड़पति या फिर आप बोलिए कि अरबपति बनने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट एज़ सून एज़ पॉसिबल यू हैव टू स्टार्ट। क्योंकि अगर जितना डिले होगा, आपके लिए प्रॉब्लम आएगी, इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, चीज़ें मुश्किल होती जाएँगी। तो जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे इन्वेस्टमेंट, उतना बढ़िया रहेगा। आप इनमें से कौन-सी गलती कर रहे हैं, कमेंट करके बताइए। और अपने दोस्तों या फिर अपने परिजनों के साथ, फैमिली के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। और ऐसे ही फाइनेंशियल्स की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।